सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और ये हफ्ता हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा है। वी हैव गेन्ड ऑलमोस्ट 150 सब्सक्राइबर्स बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन टाइटन वीडियो ऑन आवर चैनल। तो जितने भी नए लोग आए हैं उनको सबसे पहले वेलकम, और मैं होप करता हूँ कि जैसे आपको मेरी अटैक ऑन टाइटन वाली वीडियो पसंद आई वैसे ही आपको मेरा फ्यूचर कंटेंट भी पसंद आएगा। तो रिसेंटली आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ मांगा सीरीज, मतलब पिछले एक महीने के अंदर मैंने एनीमे लगभग ना के बराबर देखा है एंड मैंने कम से कम 7 से 8 मांगा सीरीज खत्म कर दी हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले एक मंथ में। एंड ऑल्सो दिस इज अ फैक्ट दैट रीडिंग मांगा इज क्वाइट फास्ट इन कंपैरिजन टू एनीमे, तो इसलिए कुछ मांगा सीरीज को पढ़ने के लिए टाइम बड़ा ही कम लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीक हमारे चैनल के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीक रहा है, तो टू मेक इट मोर स्पेशल हम आपके लिए लाए हैं कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया मांगा रिकमेंडेशंस। एंड यस, टुडे आई एम नॉट अलोन, दिस इज अ कोलैब वीडियो एंड वी हैव जेरन विद अस फ्रॉम टॉकिंग टाइटंस। टॉकिंग टाइटंस भी एक यूट्यूब चैनल है जो एनीमे से रिलेटेड काफी कंटेंट बनाते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल एनीमे रिव्यूज या फिर रिकमेंडेशंस वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि आपको इनके चैनल पे काफी पॉडकास्ट और एनीमे से रिलेटेड काफी यूनिक कंटेंट मिल जाएगा। तो इन लोगों का चैनल जरूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के अंदर मैं और जेरन आपको कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी मांगा रिकमेंडेशंस देंगे एंड वी डेफिनेटली वांट टू सी द एनीमे अडैप्टेशन ऑफ दीज मांगा सीरीज। अब सीधे बढ़ते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ। Our first recommendation is The 100 Girlfriends Who Really Love You. Yes, मैंने कोई एक्स्ट्रा रियली ऐड नहीं किए हैं, यही इस मांगा का टाइटल है। वेल, आई थिंक जो भी इस मांगा का नाम पढ़ेगा he or she will be really fascinated by the title itself. Exactly उसी मैनर में I was also curious to know कि इस मांगा में ऐसा क्या होगा, like 100 girlfriends for real? इस मांगा की कहानी फॉलो करती है द लाइफ ऑफ अ स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम आइजो होता है। एंड आइजो ने अपने लाइफ में अभी तक 100 लड़कियों को प्रपोज किया होता है एंड ही गॉट रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम। पहली बात तो ये कि वो 100 रिजेक्शंस तक पहुंचा कैसे, यही सुनने में बहुत शॉकिंग है। सो आफ्टर गेटिंग 100 रिजेक्शंस, आइजो जाता है एक श्राइन के पास प्रे करने के लिए एंड देन सडनली द गॉड ऑफ लव अपीयर्स। और गॉड उससे कहते हैं, मेरा बच्चा, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुझे फ्यूचर में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा और तेरी 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी। और गॉड ये भी बताते हैं कि बाय एनी चांस आइजो का रिलेशनशिप किसी लड़की से फेल हो जाता है तो वो लड़की किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू मर जाएगी। एंड दिस इज हाउ अ थ्रिलिंग, ड्रामेटिक एंड फनी स्टोरी स्टार्ट्स। और सबसे गजब की बात यह है कि इस मांगा के एंड तक आइजो के पास 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी, ऐसा इस मांगा के राइटर ने खुद बताया है। सो ये चीज एक स्पॉइलर नहीं है, ये लाइन आपको हर चैप्टर के एंड में लिखी मिल जाएगी। अ मांगा विद 0 लूजिंग हीरोइंस। तो ये मांगा फॉल करती है हैरम जॉनरा में एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रीडिंग अ हैरम स्टोरी। और टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा। आपको इस स्टोरी के अंदर काफी सारी चीजों का ब्लेंड मिलेगा, जैसे कि रोमांस, कॉमेडी, इमोशनल मोमेंट्स भी हैं कहीं कहीं, तो काफी अच्छी स्टोरी है। हाँ, एक चीज है कि इस कहानी के अंदर आपको काफी इलॉजिकल मोमेंट्स भी मिलेंगे, उन चीजों को भी इस तरीके से दिखाया है दैट इट फील्स अ बिट बिलीवेबल। और जो चीज आपको इलॉजिकल लगती भी है तो थोड़ी बहुत चीजें तो चलती हैं। तो अगर इसका एनीमे अडैप्टेशन होता है तो मैं A1 पिक्चर्स को प्रेफर करूंगा, वही स्टूडियो जिन लोगों ने लव इज वॉर जैसे एनीमे को अडैप्ट किया था एंड दे डिड अ ग्रेट जॉब। अभी थोड़े दिनों पहले मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, ऑब्वियसली मांगा के बारे में, एंड बातों बातों में मैं गैंस एंड बर्ज़र्क के बारे में बोलने लगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट मांगास में से है। उनका डार्क नेचर एंड रॉ फील एकदम अलग सा लगता है। फिर मुझसे उसने कहा कि तुम्हें अगर ऐसे मांगास पसंद है तो तुम बैटल रॉयल पढ़ लो, एंड आई वाज लाइक ओके, लेट मी गिव इट अ ट्राई। एंड बॉय, आई एम नॉट किडिंग, मुझे इसकी कंसेप्ट एंड एग्जीक्यूशन इतनी पसंद आई कि पूछो ही मत। बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द थीम ऑफ दिस मांगा। ये टोक्यो गूल से बहुत ज्यादा वायलेंट है एंड अटैक ऑन टाइटन से बहुत ज्यादा इमोशनल है। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, is Battle Royale, an original story featuring a gruesome gladiator fight imposed by the government act between innocent teenagers on a deserted island. One thing is for sure, Battle Royale encapsulates trust, betrayal, love, insanity, fear, anxiety, despair for survival, and most importantly hope into this incredible 15-volume manga that's just incomparable with the bad movie adaptation which it got. Now judging by all that I have said, मुझे लगता है कि Wit Studio इस anime के लिए best है. And I am not saying this on the basis of Attack on Titan anime adaptation, but on the much lesser watched Vinland Saga adaptation. उसमें भी similar emotions को दिखाया गया है, and इस story के लिए यही studio best है. Our next recommendation is The God's Lie.
वेल, एक इंसान की जिंदगी बड़ी वर्सेटाइल होती है, उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और उसमें बुरी चीजें भी होती हैं। एंड इस अच्छे और बुरे या फिर मैं कहूँ सही और गलत में डिफरेंस जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आपकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज आपके मॉम डैड बताते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज है गलत। एंड आपने अपने मॉम डैड को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये चीज मत करना वरना भगवान पाप देगा, या फिर ये मत करना भगवान ने कहा है ये चीज गलत है। और फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको लगेगा कि जो चीज आपको अच्छी बताई थी वो तो गलत निकली, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? डू गॉड्स रियली लाई? इन्हीं चीजों से काफी सिमिलर है इस मांगा की स्टोरी द गॉड्स लाई। इस मांगा के अंदर आपको 3 टीनेजर्स की लाइफ दिखाई जाएगी एंड ऑल्सो देयर स्ट्रगल इन डिफरेंट सिचुएशंस। इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी। मतलब इस मांगा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं। इसकी स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं है विच विल ब्लो योर माइंड। ये बस एक सिंपल सी स्टोरी है, बट एक बहुत ही फेमस कोट है दैट द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ गिव्स द लास्टिंग सैटिस्फैक्शन। और ये मांगा उस चीज का एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है। जब मैंने ये मांगा फिनिश करी तो मुझे लगा कि ओके, ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, बट एक अजीब ही तरह का सेटिस्फैक्शन फील हुआ मुझे, जो दिखाता है कि ये मांगा भले ही सिंपल थी लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझ पे अभी भी है। और अगर इस मांगा का एनीमे अडेप्टेशन होता है तो वो एक एनीमे सीरीज नहीं बल्कि एक एनीमे मूवी होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, तो एक 1.5 से 2 घंटे की मूवी बहुत ही बढ़िया रहेगी। एंड इन माय ओपिनियन क्योतो एनिमेशन विल बी अ रियली गुड चॉइस, क्योंकि वो लोग टीनेज और स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे बनाने में काफी अच्छे हैं। फिचिपुरु, ये कहानी एक सिंपल लव स्टोरी है। लड़का लड़की मिलते हैं और स्टोरी स्टार्ट होती है, पर जिस कारण से दोनों मिलते हैं वो बहुत ही यूनिक है। लड़का यानी कि तात्सु, उसको हेयर फेटिश होती है, एंड लड़की यानी कोतोका, उसको बैक फेटिश होती है, एंड दे स्टार्ट टू डेट। ये कहानी एक वियर्ड कपल की सिंपल लव स्टोरी है जिसमें कॉमेडी सैटिस्फैक्टरी है एंड ऑल्सो द आर्ट स्टाइल इज रियली गुड। कोतोका के बाल इतने सही तरीके से दिखाए हैं। मुझे हेयर फेटिश नहीं है बाय द वे। ये कहानी बेसिकली उनके रिलेशंस के अप्स एंड डाउन्स पे सेंटर्ड है, along with some side characters which brings a spice in the story. इस मांगा के मांगाका according to my animalist है रुचिहारा जुराची, and it's his first work according to my animalist, and it's really good. पर इंडियन कम्युनिटी में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बहुत से ओताकुस बस एनिमे ओनली होते हैं। एनीवेज, प्लीज रीड द स्टोरी। अगर किसी स्टूडियो ने इसे अडेप्ट करना चाहिए तो मैं जेसी स्टाफ को प्रीफर करूंगा, द स्टूडियो बिहाइंड फूड वॉर्स, क्योंकि कोतोका के बालों को एनिमे में ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, पर जो स्टूडियो फूड को इतने ग्रेसफुली एनिमेट कर सकता है वो बालों को भी कर सकता है। एंड अगेन, आई डोंट हैव अ हेयर फेटिश। तो ये थे कुछ अच्छे मांगा रिकमेंडेशंस दैट नीड्स एनीमे अडेप्टेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने इनमें से कोई भी मांगा पढ़ी है तो आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड थैंक यू अगेन फॉर 600 सब्सक्राइबर्स।